टेंशन भी होता है ना, जैसे अभी हमने आंखें बंद की, हमें पता तो था कि हमारे आसपास सब कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी माइंड में 1 मिनट के लिए भी कोई और इन्फ्लुएंस आया नहीं। लेकिन वैसे सबकॉन्शियसली तो होती हैं सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। सर अटेंशन इट मीन्स सब कुछ होगा, लेकिन आपके माइंड में वो इन्फ्लुएंसेस नहीं आएंगे। बढ़िया, सब चलेगा। तुम्हारे ध्यान में आने से दुनिया का काम धाम रुक नहीं जाएगा, तुम्हारा अपना काम धाम भी रुक नहीं जाएगा। तुम खेल रहे हो तो खेलोगे, तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ोगे, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे, और तुम जो भी कुछ कर रहे होगे उसमें पूरी तरह से मौजूद रहोगे। सोए सोए से नहीं रहोगे, खोए नहीं रहोगे। और कुछ ऐसा होगा जो भी कुछ चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, उससे थोड़ा सा अलग खड़ा होकर देख रहा होगा। तुमने कभी किसी आदमी को देखा जो बहुत गुस्से में हो? वो फिर कहता है ना यार कि मेरे बावजूद मुझे गुस्सा आ गया, मैं चाहता नहीं था पर कर गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा ही गुस्सा हो चुका होता है, उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो सिर्फ विटनेस रह गया हो, जो दृष्टा रह गया उस गुस्से का। उसका मन जो है वो पूरी तरीके से क्रोध में चला गया है, कोई भी ऐसा बचा नहीं है जो उस क्रोध को देख रहा हो। ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे चलने देना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन कोई ऐसा है जो उस चलते रहने को क्या कर रहा है, देख रहा है, उसी को अटेंशन कहते हैं। अटेंशन डज नॉट मीन कि साधु संत बन गए और ऐसे बैठ गए। An attentive man, in fact, is far more active. He is a real conqueror of this world. वो अगर इंजीनियर है तो बेहतर इंजीनियर होगा, वो अगर स्पोर्ट्समैन है तो बेहतर स्पोर्ट्समैन होगा, वो अगर वक्ता है तो एक बेहतर वक्ता होगा, वो अगर एक श्रोता है तो एक बेहतर श्रोता होगा। In attention, everything has a flavor of newness and authenticity. Authenticity समझते हो? खरापन, जेन्युइन होना। फिर उसमें कुछ बासी नहीं रह जाता, कुछ ऐसा नहीं रह जाता जो पहले से पता है। इसीलिए तुमने आँख खोली तो सब नया नया दिखाई दिया। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो पहले से ही पता है। हालांकि हॉल बिल्कुल वही है जिसमें तुम 2 घंटे से बैठे हो। अपने ही दोस्त से मिलोगे तो पाओगे कि नया है, अपने ही दोस्त से मिलोगे तो पाओगे कि नया है। इसका ये नहीं मतलब है कि वो नया चेहरा लेके आ गया है, ऐसा कुछ। फिर बासीपन नहीं रहेगा, फिर ऊब नहीं रहेगी, फिर जिंदगी बोझिल बोझिल नहीं रहेगी। ये विचार तुम्हारे मन में सदा आते हैं। अभी बस एक नई चीज हुई कि तुमने इन विचारों पे ध्यान दे दिया, वरना विचार तो हर समय आते रहते हैं। मन हमारा अखाड़ा बना रहता है, कभी ये थॉट कभी वो थॉट, तुम चलते फिरते सोचते रहते हो, तुम्हें जाना नहीं क्या ये? अभी बस एक नई चीज हुई कि जो विचार आ रहे थे तुम उनके प्रति सजग हो गए, और जैसे ही सजग हुए तो कुछ ऐसा देखा कि शांत हो गए। देखो यही और तुम आधे घंटे पहले ये लोग कैसे चंचल थे, ये पूछना है वो पूछना है, तर्क कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 5-10 मिनट ध्यान किया तो उसके बाद आँख खोली तो ऐसे जैसे कोई भूखा हो और पेट भर गया हो तो शांत हो जाए। कभी देखा है भूख बड़ी गहरी हो और फिर खाना मिल जाए तो खाना खाने के बाद कैसी हालत होती है? अब मन करता है बस, तो वैसा ही लगता है। और भूख तो है ही, एक डिस्टर्ब्ड मन को भूख तो है ही, ध्यान की शांति की भूख तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर तुम्हें ऐसे माहौल नहीं मिल पाता जिसमें तुम अटेंटिव हो सको। यू हैव सराउंडेड योरसेल्फ विद डिस्टर्बेंस। तो शुरू करने के लिए तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है that please cut off the sources of disturbance from your life. You need to clearly identify what is it that introduces disturbance in your life. सुबह से लेकर शाम तक ऐसा क्या है जो आता है और तुमको फिर आके विचलित करके लहर पैदा करके चला जाता है? क्या है ऐसा?
तुम जानते हो क्या है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें अच्छे से पता है। और नहीं पता तो ध्यान दोगे तो तुरंत दिख जाएगा। तुम्हारे ये दोस्त यार, ये जो तुम टीवी कार्यक्रम देखते हो, तुम इन साइट्स पे जाते हो, तुम्हारा फेसबुक, ट्विटर, तुम्हारा ये घूमना फिरना, घुमक्कड़ी जिसको तुम कहते हो कि तफरीह करने जा रहे हैं, यही तो सब कुछ है ना जो मन में विक्षेपों को घुसेड़ता रहता है। विक्षेप माने डिस्टर्बेंस, यही तो घुसेड़ता रहता है। और फिर तुमको ताज्जुब होता है क्यों नहीं अटेंशन है, क्यों इतना कंफ्यूजन है, एनर्जी एक तरफ को क्यों नहीं बहती, सब बिखरा बिखरा सा क्यों है, अजीब सा तनाव क्यों रहता है। तुमको किसी दिन डिस्टर्बेंस न मिले तुम परेशान हो जाते हो, यार आज कुछ मज़ा नहीं आया लाइफ में, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, एंटरटेनिंग करते हैं। तुम्हारा जीवन एक दिन अगर समतल बीत जाए, उसमें कुछ ये ना हुआ हो, तो तुमको लगता है कि आज का दिन तो व्यर्थ गया। अपने दुश्मन जब तुम खुद हो, तुम खुद जाते हो डिस्टर्बेंस को आमंत्रित करने, तो तुम्हें कौन बचा सकता है। तुम उन्हीं स्थितियों को दोबारा पैदा करते हो जो स्थितियां तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं। क्यों जाते हो? और मन उधर कोई भागता है। अगर हम कोई काम करते हैं तो सब नेगेटिव थॉट्स चल आते हैं, तो काम शुरू होने में तो जब उसकी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो नेगेटिव जब थॉट आता है ना तो बिना वार्निंग के नहीं आता, छोटी सी चेतावनी दे के आता है। अगर सजग हो तो वहीं पे पकड़ लोगे उसको। छोटी सी चेतावनी हमेशा देता है कि आ रहा हूं, उठ रहा हूं। सजग हो तो वहीं पकड़ लो।